तो डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आज थोड़ा और इसको गहराई से देखेंगे, आपने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, अभी तक आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में क्या पता है कि बैटरी के टर्मिनल्स का अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे अब तक आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना? अभी तक आपने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोला है कि जो बैटरी लगाते हैं इसके, जब कोई करंट इससे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर जो टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपका क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। जब करंट ड्रॉ करते हैं तो फिर इंटरनल रेजिस्टेंस होता है प्रैक्टिकली बैटरी में, तो फिर टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कम हो जाता है, कुछ ई माइनस आई आर हो। ठीक है ना? तो अभी तक आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब यही पता है कि बैटरी के टर्मिनल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हो। बट इसको आप एक तरीके से और देख सकते हैं, तो फिर आप इस सेंस में भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझ पाएंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में। वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम टर्मिनल टू अदर टर्मिनल इज इक्वल टू ईएमएफ। क्योंकि आपने फार्मूला देख निकाल लिया था अच्छी तरह बिल्कुल, कि वर्क डन बाई बैटरी आपने नहीं निकाला था क्या? वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू क्यू इनटू एप्सिलॉन, वेयर क्यू इज द चार्ज फ्लोन थ्रू। चार्ज फ्लो। ठीक है, क्यू इज द चार्ज यस फ्लोन यस। थ्रू द बैटरी। अगर आप इसको 1 डाल दो, क्यू को 1 डाल दो, तो वर्क डन बाई बैटरी किसके बराबर आएगा? ईएमएफ के बराबर आ जाएगा। तो एक डेफिनेशन तो ये है, वर्क डन इन मूविंग द यूनिट चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर विल बी इक्वल टू ईएम। तो ये फिर जी में एक प्रॉब्लम आता है जब भी आप पेपर देंगे। ठीक है, तो इस तरह का आपको एक प्रॉब्लम रहता है कि इस विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर करेक्ट। तो ये सही डेफिनेशन। ठीक है ना? एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक मूव करने में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। या मैं इसको एक चीज और बोल सकता हूँ कि एक पूरे चार्ज को एक पूरा चक्कर घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा ना एक सर्किट, ठीक है ना, यूनिट कूलॉम चार्ज को पूरा घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है दैट इज आल्सो कॉल्ड ईएमएफ। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज इन क्लोज लूप विल बी इक्वल टू ईएमएफ। सबसे बेसिक डेफिनेशन ये वाली है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आता है क्या जो आप कह रहे हैं? यहाँ पर भी आ जाएगा ना वो चीज, क्योंकि आप एक पूरे चक्कर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो जीरो होता है, ये पता है। ठीक है ना? एक क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन तो जीरो होता है, तो एक पूरे लूप में घुमाने में वर्क डन किसका हुआ है? इसका ही तो हुआ है। ठीक है ना? किसका? बीच में जो बैटरी का फोर्स है या वर्क डन बाई बैटरी तो हो रहा है। तो एक चक्कर घुमाने में टोटल वर्क कितना है? वर्क डन बाई बैटरी के बराबर ही, कोई डिफरेंस नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा एक चक्कर घुमाने में कभी भी वर्क नहीं कर सकता है। बात क्लियर है आपको? तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूनिट कूलॉम चार्ज को एक पूरा चक्कर घुमाने में जितना वर्क करना पड़ेगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दैट क्लोज लूप। ये सबसे जनरलाइज डेफिनेशन है जो बैटरी के लिए। ठीक है, और अब जैसा यहाँ पर कोई बैटरी नहीं है जिसमें भी ये अप्लीकेबल। ठीक है, तो ये सबसे जनरलाइज डेफिनेशन है किसी भी क्लोज लूप के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एक यूनिट कूलॉम चार्ज को एक क्लोज लूप में घुमाने में जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, बात क्लियर है? क्योंकि क्लोज लूप में जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कभी भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो आप देखो बैटरी के लिए भी एप्लीकेबल है। अब तक जो आपको ईएमएफ का अभी तक इसी को ईएमएफ जानते हैं। ठीक है ना? अभी तक आपके लिए ईएमएफ का मतलब ये बैटरी थी, तो इससे भी वो बिल्कुल निकल के आ रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। मोस्ट जनरलाइज डेफिनेशन ये है, यूनिट कूलॉम चार्ज को एक पूरा चक्कर घुमाने में जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अब अगर ये डेफिनेशन समझते हैं, ठीक है, तो आप आगे की बातें भी समझेंगे कि ईएमएफ को अब यहाँ कैसे अप्लाई करें। ये मैंने बोल दिया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो टोटल वर्क क्या आ रहा है? बैटरी का ही वर्क आ रहा है। वो कितना होता है ये हम निकाल चुके हैं, तो इसमें 1 डाल तो टोटल वर्क डन किसके बराबर है? ई के बराबर आ गया। तो यूनिट कूलॉम को पूरा एक चक्कर घुमाने में जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ। दिस इज मोस्ट जनरलाइज डेफिनेशन जो इस तरह से आपके अभी तक के जाने पहचाने ईएमएफ या करंट चलाने का जो सोर्स है बैटरी उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है ना? अभी तक आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट मेनली यही पता है, तो उसके लिए भी एप्लीकेबल है। अब देखो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है क्या जो आपने ये निकाला है कि अब जो आपका बीवीएल आपने निकाला है, इस लूप का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? बीवीएल है। तो क्या ये डेफिनेशन यहाँ पर भी वैलिड है क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिट कूलॉम को एक चक्कर घुमाने में जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ दैट कंडक्टिंग लूप। ठीक है ना?
ये तीसरा आपका इंट्रोडक्शन आ रहा है। देखो ये दूसरा है, तो तीन तरह के आपने देखे जो ईएमएफ होंगे। एक तो बैटरी का ईएमएफ, बैटरी की वजह से इस लूप में ईएमएफ जनरेट होता है। जब भी ईएमएफ है तो करंट चलने लग जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जब आपने देखा कि इसको आप बी वेलोसिटी से चलाते हैं तो इस क्लोज लूप का ईएमएफ आपने बीवीएल बोला, वो कैसे भी बोल लो, मोशनल ईएमएफ से या फिर फैराडेज लॉ से, बट ईएमएफ बीवीएल। तो क्या क्या यहाँ पर भी वही डेफिनेशन एप्लीकेबल हो रही है कि एक यूनिट कूलॉम को एक पूरा चक्कर घुमाने में जितना वर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू ईएमएफ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्क कौन करेगा, फिर वही बात कि क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क करता है वो आपको पहले भी बताया गया, कौन करता है, मैग्नेटिक फोर्स करता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क होगा मैग्नेटिक फोर्स का, देखो मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ई इंटू बी इलेक्ट्रॉन पर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर बात कर रहे हो, ठीक है। वेलोसिटी वी है, वही क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, वी क्रॉस बी ऊपर आ रहा है नीचे आ रहा है, तो ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन है, ठीक है, ए से बी तक ले जाने में जो वर्क डन है वो कितना आ रहा है, ई इंटू वी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, ठीक है। और बस यहीं पे है मोशन, क्योंकि बाकी तो रैंडम मोशन है, कोई इधर थोड़ी नहीं चल रहा है कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, समझ रहे हैं। केवल इसी को तो आप लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ही मैग्नेटिक फोर्स है जिसका वर्क आप निकालें, तो यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में कितना वर्क आ रहा है, ध्यान से देखेंगे बेटा, एकदम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लियर हो जाएगा। तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल लिंक कर पाएंगे इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक दो जगह आप ईएमएफ पढ़ चुके हैं, एक तो बैटरी का वो मैंने बता दिया, इसी डेफिनेशन से आ रहा है, एक यूनिट कूलम चार्ज को एक चक्कर घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है अगर बैटरी लगी है आपकी। और दूसरा आपने इस तरह से भी करंट पढ़ा है कि मोशनल ईएमएफ जो पढ़ा, इसमें भी बेसिक फार्मूला यही है, ठीक है। तो ईवी भी आ गया, आपका वर्क डन कितना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक करने में, मैग्नेटिक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ई को इधर ले जाओ, देखो क्या आ रहा है, बीवीएल आ रहा है कि नहीं, यूनिट कूलॉम पर वर्क डन। तो एक पूरे लूप में यूनिट कूलॉम में वर्क डन ही हमेशा ईएमएफ है। अब तक के जाने पहचाने दो केसेस में मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। दोनों केसेस में एक तो आपका ईएमएफ बैटरी का ईएमएफ होता था तब भी वही आ रहा है, ठीक है। एक आपका ईएमएफ इस तरह से आप बोलते थे लूप में बीवीएल जनरेट होता है, तो वो भी यही निकल के आ रहा है, यूनिट कूलॉम को एक पूरे चक्कर घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो आप इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ईएमएफ ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी कैलकुलेटेड। अब कह रहे हो आप इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उस पर चार्ज पर, इसलिए चार्ज घूम रहा है, ठीक है। तो क्यू कूलॉम को एक पूरे चक्कर में घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन क्यू ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ध्यान से देखेंगे बेटा एकदम, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझेंगे, दो केसेस क्लियर हैं। जनरल डेफिनेशन ईएमएफ की किसी भी कंडक्टिंग लूप में यूनिट कूलॉम को एक चक्कर घुमाने में जितना वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले केस में ये वर्क बैटरी करती थी, दूसरे केस में ये वर्क मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है, ठीक है। तीसरे केस में ये वर्क आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। आप कह रहे हो कि एक चक्कर में घुमाने में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है, तो यहाँ बिल्कुल कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं है, क्या है ये, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे जरूरी बात, तीनों केस में जब हम कह रहे हैं कि एक चक्कर में घुमाने में वर्क डन यूनिट कूलॉम पे, वो वर्क डन कौन कर रहा है, क्लियर है आपको। यहाँ पर वो वर्क कौन कर रहा था घुमाने का, बैटरी कर रही थी, ठीक है। तो बैटरी की पावर कहाँ से आ रही थी, जो उसके अंदर आपके केमिकल्स थे वो खत्म हो रहे थे, थोड़े दिनों बाद बैटरी इसलिए डाउन हो जाती थी, ठीक है। यहाँ पर कौन कर रहा है ये वर्क, आपका मैग्नेटिक फोर्स कर रहा है। वो पावर कहाँ से आ रही है, आप खींच रहे हो इसको कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं खींचोगे फेंक दोगे तो धीरे धीरे ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। या आप एक्सटर्नल फोर्स से इसको कांस्टेंट स्पीड से खींच रहे हो, वहां पर आपको ये पावर जिसमें आ रही है वो वर्क कर रही है बेसिकली, ठीक है। तो किसकी फॉर्म में मिल रहा है, मैग्नेटिक फोर्स की फॉर्म में आपको मिल रहा है। तो मैग्नेटिक फोर्स वर्क कर रहा है आप चार्जेस को घुमाने के, ऊपर बैटरी कर रही थी, ठीक है। आप तीसरा केस आपकी, इसके अलावा कोई केस नहीं है, ठीक है। बस ये तीन केसेस हैं आपके। पहले केस में वर्क किया था बैटरी ने, दूसरे केस में वर्क किया था मैग्नेटिक फोर्स ने, ठीक है। और आपका तीसरा केस में कौन वर्क कर रहा है करंट चलाने के लिए, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है। तो क्यू चार्ज पर कितना होता है फोर्स, क्या, वही इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट ई आर वेक्टर लगा रहा हूँ वर्क डन निकालने के लिए, और कैसे निकालेंगे फिजिक्स में वर्क, ठीक है। तो वर्क डन बाय इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए क्यू चार्ज कितना होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं इसको बाहर ले गया, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्यू चार्ज पर तो क्यू ही वेक्टर ही लगेगा ना,
तो कितना हो गया, वर्क डन कितना हो गया, क्यू ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट कूलॉम पर कितना हो जाएगा, यूनिट कूलॉम पे आप क्यू से डिवाइड कर दो उसको, तो यूनिट कूलॉम क्यू इक्वल टू 1 रख दो बेसिकली। तो कितना आ गया, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर वेयर ई वेक्टर इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अगर ये हो जाता इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो ये आंसर 0 ही होता है इसका। ध्यान है क्या आपको, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लूप पर लाइन इंटीग्रल। उस सब याद है कि भूल गए आप, बताइए एक बार मुझे। ये अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता तो ये लाइन इंटीग्रल 0 होता है। किस किस को आता है, हैंड रेज करेंगे जी जिसको ये समझ में आ गई बात कि अगर इसकी जगह में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल देता ना तो अभी इसका आंसर 0 होता है इस लाइन इंटीग्रल। ये क्लोज लूप पे ये लाइन इंटीग्रल 0 होता है। एक बार बताना जिसको ये लिंक कर पा रहा हाँ मैं पढ़ रहा था ना, वो फील्ड में पढ़ा था, जो फील्ड पढ़ाते थे आप। है। हाँ तो सब कर पा रहे हैं कि नहीं, देखो नहीं तो देख लो, माइन ये नहीं पढ़ा क्या हमने, यही तो है और क्या लिखा हुआ है। अब आप यस सर, घूम के आया वापस था उसी आप। पॉइंट पर आ गए आप। ठीक है ना, तो क्लोज लूप हो गया तो यहाँ पर एक गोला भी लगा दो, पूरा इंटीग्रल क्लोज लूप पे हो जाए। अब क्योंकि उसी पॉइंट पर आ गए तो ये 0 हो जाए अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है तो। हाँ उससे कुछ कह रहे हैं आप। नहीं सर, वही यही कह रहा था, इस पे क्वेश्चन भी कराया था, वो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड था तो बताना था उसमें पॉसिबल हो सकता है नहीं हो सकता। हम्म, चलो ठीक है, सबको आ गया इतनी बात। वेरी गुड, थोड़े से बच गए। भाविक आपको याद नहीं आया क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, ये थोड़ा जूम एरर कर रहा है मेरा। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, आप देख लेना। वैसे ये आप ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल क्या होगा, 0। बट ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं है। तो आपका क्लोज लूप में ईएमएफ जो जनरेट होता है कितना होता है, एक और फॉर्म आ गई इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बेटा ईएमएफ के ऊपर पूरा है। ठीक है ना, जितनी बातें पिछले 5 से 7 मिनट के अंदर मैंने बोली है ये बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं ईएमएफ को लेके। 3 तरह के ईएमएफ देखने को मिल गए आपको, अब और नहीं मिलेंगे। अब आएगा एक इंडक्टर, सेल्फ इंडक्टेंस और वो सब आएगी, बट वो बेसिकली यही है आपका। ठीक है ना, इसी का रीजन है उसका, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड ही कॉज है वहाँ पे, बस रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगा। बेसिक 3 तरह के आपने वर्क पढ़ोगे जो करंट को घुमाते हैं सर्किट के अंदर। पहला बैटरी था, दूसरा मैग्नेटिक वर्क फोर्स का वर्क था, और तीसरा केस इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। बताओ क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है क्योंकि क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने लिख भी दिया है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिस विल बी 0। ठीक है अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड